रखना सारी चीजों को। क्लियर? चलिए, तो जो सबसे पहले मैं आपको एपी पावलोव जी के बारे में बताता हूं कि वो थे कहाँ के। देखिएगा, एपी पावलोव जी रहने वाले के थे वहां, कहाँ के आप बताएंगे? रूस के। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। रूस के शारीरिक शास्त्री थे। उन्होंने 1904 में पाचन क्रिया पर एक प्रयोग दिया और उसके आधार पर 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर? तो अब वो एक शरीर शास्त्री से, एक साइंटिस्ट से शिक्षा मनोविज्ञान तक का सफर उनका बहुत ही लाजवाब रहा। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, जो किस पर था आप बताएंगे? कुत्ते पर। किस पर था? कुत्ते पर। ईएल थांडाइक जी ने किस पर प्रयोग किया था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस पर किया गया था। सब लोग अपना अपना फीडबैक देंगे, मुझे सबके कमेंट का इंतजार रहता है। क्लियर जी? तो जिस तरह से ईएल थांडाइक ने एक जानवर का प्रयोग किया अपने प्रयोग पर, उसी तरह से पावलोव जी ने भी कुत्ते का प्रयोग किया अपने सिद्धांत, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे अपन कल्चरल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। आगे समझ में? चलिए, ये प्रयोग था क्या, मैं आपको लिखवाऊंगा भी, पर पहले आप समझ जाओ कि प्रयोग के पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा, वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना, एक तो ये कि एक आपको ध्यान, मैं लिख देता हूं आपको, पावलोव जी का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या जी? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन नाम से स्पष्ट है, अनुबंधन मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन। याद है आपको थांडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ाया था, तो मैंने आपको दीपक और अनुक्रिया के बारे में समझाया था। जो बच्चे मेरी क्लास में नए हैं, जो साथी मेरे क्लास में नए हैं, वो एक बार जाके मेरी प्रीवियस क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? हाँ जी, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव जी ने। प्लेलिस्ट में पढ़ी होगी, है ना, थांडाइक जी का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्द शैली सबसे बाकी करा देता हूं, सीधे क्वेश्चन बनते हैं वहां से। एक शब्द शैली रहेगी आपकी यूसीएन, मैं प्रयोग करूंगा इन शॉर्ट टर्म्स का अपने प्रयोग में, तो आपको पता होना चाहिए यूसीएन। दूसरा नंबर यूसीएन अनकंडीशनल नहीं, यूसीएन नहीं, यूसीएस, सॉरी, यूसीएस, सीएस, ठीक है ना। और तीसरा नंबर आप ध्यान रखना एक और आपका यूसीआर। चौथा नंबर आपका ध्यान रखना है आप क्या? सीआर। क्लियर? ये चार टर्म यूज करूंगा। सर ये क्या है बता दीजिए एक बार, बता रहा हूं, कीप पेशेंस। यूसीएस, यूसीएस का फुल फॉर्म ध्यान रखना, यू फॉर होता है अनकंडीशनल, यूसी मतलब अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। देखिए इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। और सीधे क्वेश्चन बनता है, वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, तब आपको पूरा समझ में आएगा। अनकंडीशनल। एस फोर क्या बताया था, बताइए मैंने कल आपको? एस फोर मैंने बताया था स्टीमल्स, स्टीमल्स। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, आया समझ में? हिंदी में बता दीजिए सर। हिंदी में होता है, आप बताएंगे अस्वाभाविक, क्या? अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक, या इसे अपन क्या कहेंगे? प्राकृतिक उद्दीपक भी कहते हैं। क्लियर? हाँ जी, ये सब प्रयोग करूंगा मैं, अभी जानते जाओ। सीएस कंडीशनल, कंडीशनल, CONDITIONAL, कंडीशनल स्टीमल्स। इसे अपन कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। इसके बाद यूसीआर अनकंडीशनल, आर फोर बताइए सब लोग, रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल आप कर लेना, ऊपर लिखा है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। हाँ जी, सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्लियर है? देखिए ये चार शब्द शैलियां आपको प्रयोग में पूरा पूरा करवाऊंगा, आप इनको एक बार देख लीजिए। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। हिंदी में लिख लीजिए इसको अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया। याद है मैंने कल समझाया था पूरी चीजें इनके बारे में,
एक बार रिवाइज जरूर किया करिए पढ़ने के बाद, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और CR स्वाभाविक, CR अच्छा CS दीपक, हाँ CR स्वाभाविक प्रक्रिया, C स्वाभाविक अनुक्रिया, इसे आप अनुक्रिया कहिए, ये अनुक्रिया, ये भी ठीक है जी। चलिए हो गए चारों, आ रहे समझ में। अब चलते हैं प्रयोग की ओर। किसकी ओर? प्रयोग की ओर। प्रयोग में कैसे करेंगे सर, देखिए जरा, ये लिखा हुआ है पूरा, हाँ जी, प्रयोग में यही समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या हुआ, उन्होंने एक भूखा कुत्ता लिया, क्या लिया? एक हंग्री डॉग उन्होंने लिया, हंग्री डॉग उन्होंने लिया, और उसे कुत्ते को उन्होंने, कुत्ते के यहाँ ये नलिका होती है ना, वहां पर एक कट मार के, जो लार निकलने वाला होता है ना, वहां से कट मार के एक सिरेंज से, एक पाइप जो होती है सिरेंज वाली पाइप, आप लोगों ने देखे होंगे, उसको कनेक्ट कर दिया उन्होंने, कनेक्ट कर दिया उन्होंने, क्लियर ना? हाँ जी। अब कनेक्ट करने के बाद क्या देखने को मिलता है, वो भूखे हैं, कुत्ता क्या है? भूखा, उसको खड़ा करके रखें इस जगह पे। जब वो भूखा होता है तो उसके सामने क्या लाया जाता है? भोजन लाया जाता है। भोजन क्या है सर? आप ध्यान सुनना, भोजन है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक उद्दीपक। स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो देखिए जरा, सबसे पहली बार क्या किया उन्होंने, पावलोव जी ने कुत्ते को क्या दिखाया? अनकंडीशनल स्टिमुलस दिखाया। UCS मतलब भोजन, क्या दिया उन्होंने? भोजन दिया। क्या दिया उन्होंने? भोजन। भोजन दिया, तो भोजन को देखकर, अच्छा ऐसे कितने कितने साथी हैं जिनको इमली देखकर मुंह में क्या जाता है? लार आ जाता है। आता है नहीं आता? क्या है वो? अरे भाई वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया आना मतलब तो प्राकृतिक चीज है, नेचुरल है या नहीं है बताइए? हमें अचानक से पानी आता है नहीं आता मुंह में? आता है ना। उसी तरह से कुत्ते को भी भोजन को देखकर उससे स्वाभाविक अनुक्रिया करना आवश्यक है। तो भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ गया, वो लार पाइप के थ्रू हमें चेक हो गया। सारी चीजें लिंक करना, भोजन को देखकर स्वाभाविक उद्दीपक का आना अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस। यहां अभी अनुबंधन नहीं हुआ है, अनुबंधन नहीं है, ध्यान रखना, हमने अनुबंधन नहीं किया है, अनुबंधन नहीं है, क्लियर ना? स्वाभाविक अनुक्रिया होना लाजमी बात है। क्या? स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या? अरे भाई लार, क्या? लार। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या? लार का आना, क्या देखकर? भोजन देखकर। आ रहा है समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, क्या इसमें अनुबंधन है? बोल देगा आपको, ऐसा बना के दे दिया, इक्वेशन बना के दे दिया, आपसे पूछा क्या अनुबंधन है, आप टिक कर क्या जाओगे? क्योंकि भाई लार आ गया, डबल अंडा मिलेंगे। दूसरा नंबर, दूसरी बार प्रयोग किया उन्होंने। अब इस बार क्या किया पता है उन्होंने? इस बार किया पावलोव जी ने, घंटी बजा दिया। घंटी क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस से। कंडीशनल स्टिमुलस मतलब अरे भाई स्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस प्लस UCS दोनों दिया उन्होंने, कंडीशनल स्टिमुलस और UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, अर्थात घंटी बजाए। क्या बजाया उन्होंने? घंटी बजाए, प्लस भोजन दिया। आपको याद है अपन लोग लंच करते हैं, छोड़ रहे थे अपन लोग तो घंटी बैल बजती थी, बैल बजने के बाद लंच होता था, हमें पता चल जाता था क्या होने वाला है, भाई खाना खाने वाले हैं। उसी तरह से दूसरी बार प्रयोग किए तो उन्होंने क्या किया? पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिए। भोजन देने घंटी बजाने से लिंक क्या है? अरे भाई पावलोव जी प्रयोग करना चाह रहे हैं, अनुबंधन स्थापित करना चाह रहे हैं। आ रहा है समझ में? अभी इसके बाद में एक बहुत प्यारी कहानी सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा, रुके रहना पूरी वीडियो तक, लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना? देखो, घंटी बजाए, भोजन दिया, अनुबंधन अभी भी नहीं होगा, अभी सिर्फ आपका CS दिखेगा ही, लार दिखेगा ही। अरे भाई स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, क्यों? क्योंकि भोजन दे रहे हैं। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, और करीब चौथी बार, कितनी बार? चौथी बार जाके अनुबंधन हो जाएगा। यहां अनुबंधन नहीं है, क्लियर ना? यहां भी नहीं अनुबंधन। चौथी बार जाके क्या होगा? फिर से CS देंगे प्लस आप ध्यान, चौथी बार क्या करेंगे? सिर्फ CS देगा। क्या देगा? सिर्फ CS।
ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, ध्यान रखना, एक बार और दोहराने पर ये वाला काम किए, घंटी बजाए, फिर से आप लिख लेना तीसरा नंबर। चौथा नंबर लिख दिया मैंने, चौथे नंबर पे सिर्फ पावलोव जी ने घंटी बजाए। क्या बजाए? घंटी। तो कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बज गई है, खाना मिलने वाला है, कुत्ते के मुंह से लार आ जाता है। ये क्या हुआ? अनुबंधन हो गया, बॉन्डिंग हो गई, अर्थात CS अपने आप, सॉरी CR, मैंने CS लिख दिया क्या सब जगह, सॉरी, यहां क्लियर कर लीजिएगा, CR, ठीक। तो CS कंडीशनल स्टिमुलस को देखकर, मतलब घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आ गया। ये क्या हुआ? अनुबंधन हो गया। क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। आ रहा समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी। तो इस तरह से क्या हुआ? लास्ट में सिर्फ घंटी बजते ही उसके मुंह में लार का आना, अनुबंधन हो जाना। प्रयोग समझ में आया? प्रयोग पूरा समझ में आ गया आपको? प्रयोग को समझने के लिए आपको अब इसका प्रयोग का प्रयोग हम कहां करते हैं, मैं कहानी बता देता हूं पहले, फिर इसका शिक्षण वीडियो में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखो क्या होता है, एक टीचर, बहुत सारी कहानी ध्यान सुनना और अपने बच्चों के साथ भी शेयर करना। क्या होता है, एक टीचर है, एक मास्टर है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु क्लास में आने से पहले, पता है, क्लास में आने से पहले चपरासी को बोल देते हैं कि यहाँ पे क्लास में एक डंडा होना चाहिए। आते हैं, क्लास में आते हैं, डंडा उठाते हैं और सबको भड़ाभड़ मारते हैं, खड़े करके सबको मारते हैं। यह प्रक्रिया लगातार 5 दिनों तक चलती है, बेमतलब मारने के बाद उनको बैठाते हैं, पढ़ाते हैं, 5 दिन तक चलती है। 6वें दिन फिर से चपरासी आया और डंडा रख दिया। बच्चों को पता चल गया कि मास्टर जी आने वाले हैं, सब चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई शोर नहीं करता। मास्टर जी आते हैं, भड़ाभड़ मारते, सब खड़ा करके और फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती जाती है। एक दिन क्या होता है, एक दिन ये होता है कि बच्चों को पता चल जाता है कि आज सर नहीं आने वाले हैं। क्या नहीं वाले हैं? सर नहीं आने वाले हैं, परंतु फिर भी बच्चे पढ़ते रहते हैं। डंडा आता है, रखा रहता है, सर नहीं आते। ऐसी प्रक्रिया लगातार 10 दिन तक होती। डंडा क्लास में आता है परंतु सर नहीं आते, बच्चे मार नहीं खाते। परंतु अचानक एक दिन डंडा रखा गया, सर आए और सबको भड़ा भर दिए। परंतु ध्यान रखना, बच्चे ध्यान देना, ये जो क्या हुआ पता है आपको, इससे क्या हुआ कि डंडा रखने से बच्चों को पता चल जाता था कि सर आने वाले हैं। ये अनुबंधन होता था। क्या होता था? अनुबंधन, है ना। परंतु सर न आए फिर भी अनुबंधन होता था कि हाँ सर आएंगे, मारेंगे सर। रिलेट करना इस चीज को, जैसे क्या, अपने कुत्ते को भोजन दिखाया, उसके मुंह में लार आ गया, फिर दूसरी बार घंटी बजाए, भोजन दिए, फिर भी लार आ गया, तीसरी बार क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजाए तो भी लार आ गया। यह है आपका अनुबंधन। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रयोग कहां करेंगे, प्रयोग करने से पहले कुछ इसकी शर्तें हैं, वो आप लोग नोट डाउन करिएगा, मैं ओरली लिखवा रहा हूं, नोट डाउन करिएगा। ध्यान दीजिए, पहला नंबर, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है अर्थात भोजन, अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से अधिक प्रभावी होना चाहिए। कुछ आया समझ में? अर्थात भोजन को घंटी से अधिक प्रभावी तो होना चाहिए, तब लार आएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो भोजन है अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस के को पहले प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात भोजन देने से पहले कंडीशनल स्टिमुलस देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब बंद साबित कर रहे हो तब। आया समझ में? अर्थात आपको ध्यान देना है, जो कंडीशनल स्टिमुलस था, घंटी बजा रहे हैं, वो आप पहले बजाएंगे, फिर आप भोजन देंगे। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, जो कंडीशनल स्टिमुलस है ना, उसके अलावा और कोई बाहरी शोर नहीं होना चाहिए, सिर्फ घंटी ही बजे। कौन सी घंटी? स्कूल वाली घंटी, रेल की घंटी नहीं बजनी चाहिए। आया समझ में? नहीं तो कुत्ता डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, 3 शर्तें थी। और भोजन और घंटी के बीच में समय आपको ध्यान रखना है, कुल 3 से 5 सेकंड का समय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट के एग्जाम में कि अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस के बीच में कितना समय का अंतराल होना चाहिए। आप बताएंगे 3 से लेके 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो ये था आपका आज का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे किसने दिया? पावलोव जी ने दिया। रूसी शारीर शास्त्री, नोबेल अवार्डेड 1904 में, पाचन के क्षेत्र में मिला उनको। ये था आपका पूरा आज का टॉपिक। अगर चैनल में नए हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपका जवाब हम देंगे।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।